नमस्कार। आज हम बाल मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। आखिर बच्चे गणित सीखते कैसे हैं? ये सीटेट परीक्षा के लिहाज से एक बेहद जरूरी विषय है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा या शायद महसूस भी किया हो। ज्यादातर बच्चे गणित के नाम से ही क्यों डर जाते हैं? क्या कभी सोचा है? इसका जवाब असल में उनके सीखने के तरीके में ही छिपा हुआ है। और इसका सीधा सा जवाब यह है कि गणित रटने वाली चीज है ही नहीं। बच्चे गणित को सीखते नहीं बल्कि अपने दिमाग में बनाते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जब ये बनाने की, एक कंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया सही नहीं होती तो वहीं से डर की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए, हमारा पहला सेक्शन इसी बुनियादी विचार पर है कि गणित को रटना नहीं है, उसे समझना है। ये एक प्रक्रिया है, कोई पहाड़ा नहीं जिसे बस याद कर लिया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान की दुनिया में इसे कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हमें ज्ञान भरना है। नहीं, बच्चा तो अपने ज्ञान का निर्माता खुद है। वो अपने अनुभवों से सीखता है। इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चे के लिए 10-4 का क्या मतलब है? ये सिर्फ कागज पर लिखे 2 नंबर और एक निशान नहीं है। जब वो असल में 10 कंचों में से 4 कंचे अपने हाथ से हटाता है तो वो उस कॉन्सेप्ट को सच में जीता है, उसे अपने दिमाग में बनाता है। बस यही तो है रचनावाद। अच्छा, तो ये ज्ञान बनाने की प्रक्रिया होती कैसे है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझने के लिए 3 सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो सीटीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आते हैं जीन पियाजे। पियाजे ने बताया कि बच्चों के सोचने का तरीका उम्र के साथ साथ बदलता है, कुछ खास स्टेजेस में। मतलब बहुत छोटे बच्चे सिर्फ ठोस चीजों से ही सीख पाते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें तर्क करने की क्षमता आती है और आखिरकार वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच पाते हैं। पियाजे के इन स्टेजेस में से जो 7 से 11 साल की ठोस संक्रियात्मक अवस्था है ना, वो गणित सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी उम्र में बच्चा चीजों को ग्रुप में बांटना, उन्हें लाइन से लगाना और ये समझना कि 3+4 7 है तो 7-4 3 होगा जैसी जरूरी बातें सीखता है। ये शब्द वर्गीकरण, क्रमबद्धता, प्रतिलोम्यता सीटीईटी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हमारे दूसरे विचारक हैं वाइगॉत्स्की। इन्होंने ZPD का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया। ZPD मतलब सीखने का वो गोल्डन जोन जहां बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो कर लेता है। असली लर्निंग इसी जोन में होती है। और ZPD को क्लासरूम में लागू करने का जो तरीका है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब है सहारा देना। टीचर शुरू में बच्चे की पूरी मदद करता है, फिर जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है वो धीरे धीरे अपनी मदद कम कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत बनाते समय मचान का इस्तेमाल होता है और काम पूरा होने पर उसे हटा लिया जाता है। और तीसरे हैं जेरोम ब्रूनर, जिनका सिद्धांत सीटेट के लिए बेहद जरूरी है। इन्होंने बताया कि बच्चे किसी भी चीज को, खासकर गणित को, 3 चरणों में सीखते हैं। ये एक यात्रा है जो ठोस चीजों से शुरू होकर सिंबल्स यानी प्रतीकों तक जाती है। पहला चरण है इनएक्टिव यानी कुछ करके सीखना। बच्चा गिनती सीखने के लिए असल में ब्लॉक्स को छूता है, उन्हें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखता है। वो अपने एक्शन से, अपने शरीर से सीख रहा है। फिर आता है दूसरा चरण, आइकॉनिक यानी चित्रों से सीखना। अब बच्चे को असली ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है, वो किताब में बने ब्लॉक्स के चित्र देखकर भी गिन सकता है। वो असल दुनिया से तस्वीरों की दुनिया में आ गया है। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे एडवांस्ड चरण, सिंबॉलिक यानी प्रतीकों से सीखना। अब बच्चा इतना समझदार हो गया है कि वो 2 और 4 जैसे सिंबल्स और प्लस जैसे निशानों का मतलब समझता है। अब वो सिर्फ प्रतीकों के जरिए ही गणित कर सकता है। तो ये तो हो गई सिद्धांतों की बातें, लेकिन सवाल ये है कि एक टीचर इन बेहतरीन आइडियाज को अपनी क्लासरूम में असल में लागू कैसे करे। चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है नजरिए में बदलाव। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो फेल नहीं हो रहे होते। उनकी गलतियां तो इस बात का सबूत हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ये गलतियां हमें बताती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है। इसे ही त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 23 में 9 जोड़ने पर 32 लिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसे हासिल लेने यानी प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है।
यह टीचर के लिए एक इशारा है कि उसे बच्चे को यही कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत है। याद रखिए, हमारा मकसद सिर्फ सवाल हल करवाना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। इसके लिए उन्हें असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं दे, जैसे दुकान से सामान खरीदने का हिसाब। उन्हें ग्रुप में बात करने दे और एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से हल करने के लिए एनकरेज करे। इन सब में एक टीचर का रोल क्या है? एक असरदार टीचर बनने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है खेल। जी हाँ, खेल और एक्टिविटीज के जरिए गणित का डर कम होता है और सीखना एक मजेदार अनुभव बन जाता है। लूडो का पासा हो, कोई पहेली हो या गिनती वाले गाने, ये सब सीखने को आसान और यादगार बना देते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं जो सीटेट परीक्षा के लिए वन लाइनर्स की तरह काम करेंगे। बिल्कुल की पॉइंट्स। पहला और सबसे जरूरी, ब्रूनर का क्रम हमेशा याद रखिए। इनएक्टिव, फिर आइकॉनिक और फिर सिंबॉलिक। मतलब पढ़ाना हमेशा ठोस चीजों से शुरू करना है, सीधे फॉर्मूले से कभी नहीं। दूसरा, बच्चे की हर गलती उसकी सोच को समझने की एक खिड़की है। गलतियों पर डांटना नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल करके अपने पढ़ाने के तरीके को और बेहतर बनाना है। और तीसरा, एक अच्छी टीचर का काम जवाब देना नहीं, बल्कि बच्चों को सोचना सिखाना है। टीचर अब ज्ञान का सोर्स नहीं, बल्कि सीखने के सफर में एक मददगार, एक फैसिलिटेटर है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए इन सभी सिद्धांतों में से किसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना चाहिए, ताकि गणित बच्चों के लिए डर नहीं, बल्कि एक दोस्त बन जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।